Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if second, fifth and ninth term of a non-constant AP are in GP, then the common ratio of this GP. तो अपने को common ratio find करना है. तो यहाँ पे बच्चों मैंने माना let A is equals to first term of AP, first term of AP of an AP and D is equals to common difference. क्लियर? एंड D कितना हो गया आपके पास? कॉमन डिफरेंस. तो यहां पर जो सेकंड टर्म है वो आ जाएगा अपने पास a प्लस डी. बच्चों जो फिफ्थ टर्म है वो अपने पास आ जाएगा a प्लस 4d. और जो अपने पास नाइन्थ टर्म है वो आ जाएगा अपने पास a प्लस 8d. अब उसने बोला कि T2, T5 एंड T9 क्या है? एक जीपी बना रहे हैं. अगर ये जीपी है तो जीपी में क्या होता है? T5 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पर T9 अपॉन T5 आना चाहिए. क्लियर? क्योंकि कॉमन रेशियो तो सेम ही होगा भाई, कॉमन रेशियो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा. अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा a प्लस 4d अपॉन a प्लस डी इज इक्वल्स टू a प्लस 8d अपॉन a प्लस 4d. ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस 4d का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 8d एंड a प्लस डी आ जाएगा. क्लियर भाई? बात आ गई समझ में? नाउ इसे स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 8ad इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9ad प्लस 8d स्क्वायर. बच्चों a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8d स्क्वायर इधर जाएगा तो 16 माइनस 8 कितना बचेगा 8d स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो ये ad बचेगा. d बिकॉज उसने बोला d नॉन कांस्टेंट एपी, उसने क्या बोला? नॉन कांस्टेंट एपी. अगर नॉन कांस्टेंट एपी है तो इस केस में इसका d तो जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कांस्टेंट एपी का ही d जीरो आता है. तो नॉन कांस्टेंट एपी है तो d जीरो नहीं आ सकता, d जीरो आ ही नहीं सकता. तो मतलब d स्क्वायर से ये वाला d कैंसिल हो जाएगा. तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 8d आ गया अपने पास. क्लियर? अब उसने क्या बोला है कि कॉमन रेशियो बताओ इस जीपी का. तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? तो r इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों T5 अपॉन T2. कॉमन रेशियो ये आना चाहिए, यानी कि a प्लस 4d अपॉन a प्लस डी विल बी r. क्लियर? और a कितना है अपने पास? 8d. सॉरी, a कितना है अपने पास? 8d. बात आ गई समझ में? तो ये अपने पास हो गया 8d प्लस 4d अपॉन 8d प्लस d. तो r इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 12d अपॉन 9d. d से d कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 3 तो 4/3. तो r इक्वल टू कितना आएगा अपने पास? 4/3. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा.